हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रानी बीएससी लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन एंड बैर्ट्रैंड टेस्ट। ठीक है, इसे ही डी मॉर्गन टेस्ट भी बोला जाता है और बैर्ट्रैंड टेस्ट, दोनों को मिला के बोला जाता है। तो जब मैंने आपको पिछली वीडियो में राबे टेस्ट पढ़ाया है और कंपैरिजन डी एलिमेंट बहुत सारे टेस्ट पढ़ाए हैं, अगर आपने पहले वो नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देखिए, तभी आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि ये उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैंने एक लाइन भी लिखी है कि इफ़ राबे टेस्ट इज़ फेल देन वी यूज़ दिस टेस्ट। जब राबे टेस्ट फेल हो जाता है तो हम इस टेस्ट पे बढ़ते हैं। ये वाला टेस्ट राबे टेस्ट के फेल होने के बाद लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, इफ टेस्ट क्या होता है ये वाला, इफ़ यू एन इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट लॉग एन पहले ही ले लिया, बाकी फार्मूला क्या काय का है, ये फार्मूला बाकी राबे टेस्ट का ही है। तो ये यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग n यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, और ब्रैकेट के बाहर -1 अगर ग्रेटर देन हुआ 1 से तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट कब होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग n, ब्रैकेट के अंदर n, फिर यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, और -1 फिर से ब्रैकेट 1 इज़ लेस देन होगा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसे अब आप लोग देखिए, इसका प्रूफ देखते हैं हम। ये एक क्वेश्चन है, उससे इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यूएन क्या निकलेगा, यहाँ पे इसका यूएन निकलेगा, जैसे कि ये सीरीज़ दी है तो हम एज इट इज सीरीज़ चलाते जाते हैं। ये हमें राबे टेस्ट में भी हमने पढ़ा था कि ये इस टाइप की जब सीरीज़ आती है तो हम पहले राबे टेस्ट ही लगाते हैं। अगर राबे टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर दूसरा टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास ऐसी सीरीज़ है तो हम भी ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लिख दिया 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला, ये जो टर्म्स हैं 1 3 5, ये और टर्म्स हैं, तो हम और टर्म्स का हमें फॉर्मूला पता है 2n-1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर देंगे, अपॉन में हमारे पास कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। तो हमें इवन नंबर का फॉर्मूला भी पता है जो कि होता है 2n, तो उसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे x की पावर n-1, क्योंकि x की पावर, यहाँ पे देखो सेकंड वाले जो टर्म है उसमें x की पावर 1 है और यहाँ थर्ड में x स्क्वायर है, तो हमें पता चल रहा है यहीं से कि इसमें x की पावर 0 होगी। ठीक है, फिर इसमें x की पावर 1 हुई है, तो मतलब n-1 है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो n में से एक टर्म माइनस हुई है, तब x की पावर ये n-1 बनी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे un+1, तो un+1 में भी हम ये टर्म्स तो चला के रखेंगे और ये वाला भी लिखते हैं साथ में 2n-1 का स्क्वायर और 2n का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में 2n-1 में एक प्लस कर देंगे, n+1 कर देंगे, तो हमारे पास 2n+1 का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे भी हम 2n में +1 कर देंगे तो हमारे पास इंटू होके 2n+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 2n+1 और -1 जब हम करेंगे तो यहाँ x की पावर में n+1 और -1 करेंगे तो दोनों कट के सिर्फ x की पावर n आ जाएगा। अब हम अगर un+1 अपॉन un निकालते हैं तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, या तो हम un+1 अपॉन un निकालें या un अपॉन un+1 निकालें। वो डाइवर्जन कन्वर्जन में मैंने आपको एक बार बताया भी था कि हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने क्या निकाला, un+1 अपॉन un। ठीक है, तो देखिए आप ये वाली वैल्यूज़ हमने un+1 की रखी है और ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हमने un की रखी है। तो जब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास सिर्फ बच रहा है 2n+1 का स्क्वायर अपॉन 2n+2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 1 अपॉन n-1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बची है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2n+1 को बार बार 2 बार लिख के इंटू कर सकते हैं और नीचे भी एज इट इज़ फार्मूला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो un+1 है और यहाँ पे हमारे पास आया है n स्क्वायर, यहाँ पे से हमने क्या करा है, n स्क्वायर कॉमन ले लिया है और यहाँ पे बचा है 2+1 अपॉन n का होल स्क्वायर, और नीचे भी n स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा है 2+2n का 2 अपॉन n का होल स्क्वायर, और इंटू में x चल रहा है जो कि इधर पर था।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट इधर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा है लिमिट, तो अब हम डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 अपॉन इन्फिनिटी का होल स्क्वायर और 2 + 2 अपॉन इन्फिनिटी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2/2 अगर हमारे पास आया तो इसको काटेंगे जब यहाँ पे ये 2/2 है, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ओनली आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बाय द डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट 1/x, जो हमारा 1/x जो है मतलब ये वाला x है ओनली, यहाँ पे हम इसको कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर x जो है अगर वो बड़ा है 1 से तो देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट, और अगर x लेस देन है 1 से तो कन्वर्जेंट, और x = 1 है तो टेस्ट फेल है। क्यों ये आपको उल्टी क्यों लग रही होगी? ये रेशियो टेस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि उल्टा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे un+1/un निकाला है, ठीक है, इसलिए हमने कंडीशन ये वाली लिखी है। आप चाहें तो वो वाली भी लिख सकते हैं अगर आपको वो ईजी लगती हो। अब हम क्या करेंगे, x = 1 रखेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने किसे माना था? un+1/un को माना था। अब हम यहाँ पे x = 1 रखेंगे, यहाँ पे x = 1, यहाँ पे 1 रख देंगे, बाकी ये सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे हमने जब x = 1 रखा तो हमारे पास आ जाएगा 2n+1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2n+2 का होल स्क्वायर। अब हम un/un+1 निकालेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट खोल लिया हमने। ब्रैकेट खोलने के बाद इसमें हम -1 करेंगे। -1 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगाना है यहाँ पे डी मॉर्गन का फॉर्मूला, ठीक है। तो डी मॉर्गन के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस में 1 भी आ जाएगा। अब हमने जब -1 किया तो ये जो एलसीएम है ये 1 के साथ इंटू होके ऊपर जाएगा और जो कट रहा है उसको काट के हमारे पास आ जाएगा 4n+3 अपॉन में ये वाली वैल्यू। अब हम जब यहाँ पे फिर इंटू में n करा देंगे, तो जब हम इंटू में n करेंगे तो हमारे पास आएगा 4n² + 3n अपॉन में आ जाएगी यही वाली वैल्यू। इसको हम इक्वेशन दे देंगे सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी इसमें से फिर n² कॉमन ले लेंगे। n² जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3/n और नीचे आ जाएगा ये। अब हमने फिर से इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 4/4 यहाँ पे आके 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जब हमने -1 किया और n का इंटू कराया तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हेयर x = 1 पे राबिट टेस्ट इज़ फेल। राबिट टेस्ट भी अब फेल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम बढ़ जाएंगे डी मॉर्गन के फॉर्मूले पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन 2, मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन 2 बताई थी ना, ये वाली कहाँ गई, ये वाली इक्वेशन 2 में अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन 2 में हम n का इंटू करा दिया, तो अब हमने इस इक्वेशन 2 में फिर से n का इंटू कराया है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 2 हमारे पास, सॉरी ये इक्वेशन 2 हमारे पास है, अब हमने इसमें फिर से -1 किया है, तो ये इक्वेशन है, इसमें -1 फिर से किया है, तो वही पूरी प्रोसेस फिर से होगी कि हम, ये मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि अब आपको भी ये वाली कैलकुलेशन तो आती होगी, ये इजी है, ठीक है। एलसीएम लिया, फिर यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दिया, तो यहाँ पे बचा -n -1 और यहाँ पे नीचे ये बचा है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय लॉग से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमने जब लॉग से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बचा है, तो हमारे पास आया है log n और यहाँ पे ब्रैकेट में n un+1 -1 और ब्रैकेट के बाहर भी -1। तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। हमने log का सिर्फ log n का मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे, बाकी एज इट इज़ वैल्यू सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लिमिट log n, और अब हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर देंगे log n और n un/un+1 -1 = यहाँ पे हम रख देंगे लिमिट n 1 ये पूरी एज इट इज़ वैल्यू चल रही है, n 1+1/n log n अपॉन में n² 4 + 4/n + 1/n²। अब हम फिर से यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमने लिमिट पुट करी। अब हमें पता है log n/n क्या होता है, log n/n होता है =0। तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे पूरे का इंटू जब 0 से कराएंगे तो ये ऑल पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो ये लेस देन होगा 1 से, इसलिए अगर ये लेस देन होगा 1 से तो हम लिख देंगे ये वाला फार्मूला, डी मॉर्गन का फार्मूला लिख के हम लिख देंगे हैंस डी मॉर्गन एंड वेटरेड फार्मूले से x = 1 पर द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।